फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट जीके का वीडियो लेकर के आए हैं जो सभी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेवी डबल ए, एसएसआर, एमआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन कांग्रेस के अधिवेशन से देखने के लिए ज़रूर मिल सकते हैं। बात कर रहे हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की, तो ये जैसा कि वीडियो का पार्ट सेकंड होने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। उसमें हमने 25+ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए। जैसे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं, आपके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, पहले अंग्रेज़ प्रेसिडेंट कौन हुए, पहली महिला प्रेसिडेंट कब हुई। तो आइए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमने वीडियो के पार्ट फर्स्ट में 1917 का अधिवेशन की बात की थी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन आता है वो हमारा 1921 का अधिवेशन आता है जो अहमदाबाद में होता है। और इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं वो आपके चित्तरंजन दास जी होते हैं, जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए वहाँ पे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो आपके अजमल खान जी बनाए जाते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट अजमल खान जी बनाए जाते हैं। और यह अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी अधिवेशन में हर्षद मोहिनी जी द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। ये मांग व्यक्तिगत रूप से की जाती है और इसे आईएनसी द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। बात करते हैं अगले और इम्पोर्टेंट अधिवेशन की जो 1922 में होता है गया में, जिसकी अध्यक्षता CR दास द्वारा की जाती है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ यह इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 1922 में ही स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। अगले अधिवेशन की बात करते हैं 1923 का अधिवेशन। ये एक स्पेशल अधिवेशन था जो दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा की गई, और यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगले अधिवेशन की बात करते हैं जो हमारा 1924 का अधिवेशन होने वाला है, बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार और अंतिम बार की गई, वो यहीं पे की गई। ऐसा क्वेश्चन आपको एसएसआर डबल ए में देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं अपने अगले अधिवेशन की जो 1925 में होता है कानपुर में। 1925 में कानपुर का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू द्वारा की जाती है, और ये भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। अपने पार्ट 1 में हमने बात की थी अधिवेशन 1917 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की जाती है, और वो भारत की कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट होती हैं। लेकिन ये भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट होती हैं, तो इसको ज़रा आप याद रखेंगे। इसके बाद अगले अधिवेशन की बात करते हैं जो 1927 में होता है मद्रास का अधिवेशन। अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी द्वारा की जाती है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक इवेंट होता है। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी द्वारा और सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा भारत को आज़ाद कराने का संकल्प लिया जाता है, और इनके इस प्रस्ताव को भारतीय कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। अगले अधिवेशन की बात करते हैं 1928 में जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी द्वारा, और यहाँ पर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन किया जाता है, और यहीं पर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का पहला सेशन यानी पहला अधिवेशन मनाया जाता है। अगले अधिवेशन की बात करते हैं। अगला अधिवेशन आगे के अधिवेशन की बात करने से पहले एक छोटे से इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है साइमन कमीशन का जो गठन होता है कहाँ होता है, लंदन में। और लंदन में साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है, और इंडिया के लोगों द्वारा इसका क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। बहिष्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होता है, और साइमन वापस जाओ का नारा दिया जाता है भारतीयों द्वारा। तो क्या होता है, साइमन कमीशन वापस चला जाता है, और अंग्रेज़ों द्वारा हमसे कहा जाता है कि आप अपना संविधान खुद बनाएं, और ध्यान रखें इसे स्वीकार तभी किया जाएगा जब किसी भी भारतीय पार्टी द्वारा इसका विरोध ना किया जाए। इसी सिलसिले में
इसी सिलसिले में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है और जिसका विरोध मुस्लिम लीग द्वारा इसका विरोध किया जाता है, इसलिए यह अंग्रेज़ों द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। इसके बाद अधिवेशन जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है 1929 का अधिवेशन होता है लाहौर का। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा क्वेश्चन आपको एनडीए के अंदर सीडीएस के अंदर भी देखने को मिल सकता है, जिसमें बात करते हैं इसकी अध्यक्षता की तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया जाता है। और यह इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। याद रखें, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, लेकिन सिर्फ उन क्षेत्रों की जो अंग्रेज शासित हैं, देशी रियासतों के बारे में यहाँ पे बात नहीं की जाती है। और ये घोषणा की जाती है कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अगले अधिवेशन की अपने बात करते हैं जो 1931 में होता है, कराची का अधिवेशन। 1931 में कराची का अधिवेशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा की जाती है और यहाँ पे इनके द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम की जाती है। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है इस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। कराची का अधिवेशन 1931 का अधिवेशन। अगले अधिवेशन की बात करते हैं जो हमारा आता है 1934 में। 1934 का अधिवेशन है, मुंबई में आयोजित किया जाता है। अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की जाती है और यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? जेपी नारायण के द्वारा और राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। जेपी नारायण और राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है। मुंबई अधिवेशन 1934, अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद बात करते हैं अगले अधिवेशन की जो 1937 में होता है, फैजपुर का अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की जाती है। जवाहरलाल नेहरू जी मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र थे और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंडियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, यानी प्रथम ग्रामीण अधिवेशन है। ऐसा क्वेश्चन आपको डबल ए के अंदर देखने को मिल सकता है। अगले अधिवेशन की बात करते हैं। अगला अधिवेशन हमारा होता है 1938 का अधिवेशन। अगला अधिवेशन होता है 1938 का अधिवेशन जो होता है हरिपुर में। इसकी अध्यक्षता की जाती है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा और यहाँ पे क्या किया जाता है? पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। इसमें देशी रियासतों को शामिल रखा जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग देशी रियासतों सहित यह अधिवेशन आपका होता है 1938 में हरिपुर में, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। इसके पहले 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, लेकिन उसमें देशी रियासतों को शामिल नहीं किया गया था। अगली बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है हमारा 1947 का अधिवेशन। आपसे पूछ सकता है कि आज़ादी के समय भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आज़ादी के समय 1947 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ। इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी द्वारा की गई। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आज़ादी के बाद कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में होता है। जयपुर में एयरफोर्स स्टेशन भी है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया द्वारा की जाती है। तो ये थे आज के कुछ कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सीजन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। हमारी क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और आपको फिजिकल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपकी हाल फिलहाल कोई एसएसबी है तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे कि कैसा हुआ था हमारे साथ, क्योंकि हमने 2 एसएसबी दी है, टीएस की और एनडीए के थ्रू। तो अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। फर्स्ट डे पे क्या होता है, सेकंड डे पे क्या होता है, थर्ड डे पे क्या होता है ओवरऑल। और अगर आप एसएसबी के लिए WAT, PPDT, SRT की प्रैक्टिस सेट चाहते हैं या उसका असाइनमेंट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अवेलेबल कराएंगे। उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।